वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आज हम फिर से मिल रहे हैं सीएमए एग्जाम्स को डिस्कस करने के लिए, जो कि अब एग्जाम्स नहीं, पता नहीं क्या हो गया है कि डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आनी होती है। ठीक है, आज की वीडियो किस लिए होने वाली है वो सुनो। मैं ज़्यादा इश्यूज डिस्कस नहीं करने वाली क्योंकि वो मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप देख सकते हो। इश्यूज हमें पता है, सबको पता है। ठीक है, डिस्कस क्या करने वाले हैं, सोल्यूशंस, कि सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं माइंड में, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा सोल्यूशन करने से क्या इम्पैक्ट होगा वो देखेंगे। दूसरी चीज़, अभी कल ही कुछ स्टूडेंट्स ने, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ट्विटर पे ट्रेंड कराया था, कुछ डिमांड थी उनकी, तो उस डिमांड के बारे में बात करेंगे। एंड वो डिमांड फुलफिल हो जाती है तो उससे क्या चीज़ होती है वो बात करेंगे। तो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ है कि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि आपके आसपास में क्या चल रहा है। आपने 4 जगह जाके चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद को कहीं जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं रही ना, मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें, आप सुनिए। ठीक है, लेट्स शुरू करते हैं, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले बात वही आ जाती है कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इसे। कि हमारा सबसे पहले इशू तो ये है कि ऑनलाइन पोर्टल है। दूसरा हमारे पास एमटीपी, जो कि एमटीपी उन्हें टाइम से दे देना चाहिए था और ज़्यादा देने चाहिए थे प्रैक्टिस के लिए, वो उन्होंने दिए नहीं है, सिर्फ एक एमटीपी दिया है। तीसरा एडमिट कार्ड जो उन लोगों को, उनका जो खुद का पॉलिसी है वो ये है कि 10 डेज़ पहले उन लोगों को एडमिट कार्ड दे देना होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जबकि आज डेट हो गई है 29 नवंबर, लेकिन उन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिया। तो ये 3 जो मेन इश्यूज़ हैं फ़िलहाल के लिए, अगर देखे जाएँ तो ये 3 मेन इश्यूज़ हैं जो कि जिसकी वजह से एग्ज़ाम थोड़ा अटक रहा है। तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसे देखते हैं। जो मैंने बात कही थी कि कल स्टूडेंट ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे थे, वो किस लिए करा रहे थे, एडमिट कार्ड के लिए करा रहे थे कि भैया आज रात तक देखते हैं एडमिट कार्ड आते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे तो लोग ऐसे आ जाते हैं ट्वीट करने कि एज़ पर माई सोर्सेज मुझे पता लगा है कि आज रात तक ये आ जाएगा, 1 या 2 दिन में हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे है ना, कियोस मचा हुआ है कि कब आएंगे एडमिट कार्ड, क्योंकि उसी से ही कंफर्मेशन आएगा कि एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एडमिट कार्ड वाली चीज़ थी, इस वजह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे सीएमए स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसे। हम लोगों का इशू क्या है, एडमिट कार्ड है फ़िलहाल के लिए। तो एडमिट कार्ड अगर मान लो, इशू तो हमारा ये है, लेकिन एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उससे होगा क्या, सिर्फ 2 चीज़ होगी, सिर्फ 2 चीज़ होगी। हमारा इशू जो है ऑनलाइन पोर्टल वाला, एमटीपी वाला, वो वैसा का वैसा रहेगा। एडमिट कार्ड से 2 चीज़ क्या होगी, वो 2 चीज़ ये होगी कि हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगी एज पर स्केड्यूल एग्ज़ाम, कि भैया जब 8th को सोचा है, 8th से एग्ज़ाम है तो 8 से ही एग्ज़ाम्स हैं, इसमें अब कोई दो राय बची नहीं है। चुपचाप बैठ के पढ़ लो या जो करना है कर लो। दूसरा, हम लोगों को जो पीजीज़ वगैरह ढूंढने होंगे। मैं खुद एक ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ से मुझे 4 घंटा लगेगा, मतलब अगर सेंटर तक बात में हूँ तो मेरे को 5 आवर्स मिनिमम लग सकते हैं, 4 to 5 आवर्स मिनिमम लग सकते हैं पहुँचने में। तो ऐसा तो है नहीं मैं अप डाउन करूँगी, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। आपके जो सेंटर है वो कंप्यूटर बेस्ड है, तो बहुत कम सेंटर हो गए हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सेंटर हो गए हैं, कोई बड़ी सिटीज़ में सेंटर है, तो बच्चे एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो उसके लिए क्या है, उन्हें पीजी चाहिए, कोई रहने के लिए जगह चाहिए, हॉस्टल चाहिए। तो उसके लिए उन्हें लास्ट के जो 10 दिन थे, अभी सोच के देखो, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। अभी स्टूडेंट्स जाके कब जाएंगे, कब जगह देखेंगे, कब फाइनल करेंगे। इस टाइम तो स्टूडेंट्स को ये होना चाहिए कि उन्हें पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी वो ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या मतलब क्या करें हम। और तीसरी चीज़ ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग लैग करके चल रहे हैं कि अगर एडमिट कार्ड नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आज भी एडमिट कार्ड नहीं आता, 4 दिसंबर से 4 दिसंबर से सीए के एग्ज़ाम शुरू हैं। 4 दिसंबर से सीए के एग्ज़ाम शुरू हैं एंड 4 दिसंबर को ही हियरिंग है जो PIL CMA स्टूडेंट ने डाली हुई है। अगर इंस्टीट्यूट 4 दिसंबर तक एडमिट कार्ड नहीं देते, तो अगर वो स्टूडेंट्स थे जो CA प्लस CMA एग्ज़ाम दे रहे थे एंड उन्होंने CA को एक बार के लिए होल्ड पे रखा था एंड CMA के एग्ज़ाम देना चूज़ किया था, वो लोग तो जाके फिर मतलब ये रहेगा, यार मैं तैयारी में मैं पागल था कि मैं CMA के चक्कर में मैंने CA का भी नहीं पढ़ा, अब CA का एग्ज़ाम तो हो रहा है और CMA का पता भी नहीं, एडमिट कार्ड भी नहीं आया अभी तक।
अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्हीं स्टूडेंट्स में है जो दोनों में अटके हुए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं यार मैं क्यों CMA का वेट कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं CA का देख के आता हूँ, लास्ट के 5 दिन अब ये जा रहा है तो जाए। समझ रहे हैं? तो ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और ये वाली चीज़ से ये होगा कि 4 दिसंबर को क्या होगा भगवान जाने। फिर तो एडमिट कार्ड आने से ये वाली चीज़ें फाइनल हो जाएगी, मतलब स्टूडेंट को पता होगा एडमिट कार्ड आ गया है तो अब मैंने CMA का ही एग्ज़ाम दे के आना है, और एडमिट कार्ड नहीं आया तो उसमें ये रहेगा मैं CA का दूँ, CMA का दूँ, CA का दूँ, CMA का दूँ। बेशक मैंने अब उसको पढ़ा नहीं है बट जाके दे आता हूँ, वो वाली चीज़ रहेगी। एग्ज़ाम एक्सपर्ट शेड्यूल पता लग जाएंगे, हम लोग अपने लिए जगह जो रहने का जगह है वो देख लेंगे, एंड एंड टाइम पे वैसे पढ़ना होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अब तो दो। अभी देखो आपने एग्ज़ाम क्लैश करा दिए, आपने एग्ज़ाम क्लैश करा दिए। फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहे होंगे वो CA प्लस CMA चल रहे होंगे, राइट? CA प्लस CMA एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऑलरेडी PG में जगह मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी CA स्टूडेंट्स भी होंगे, CA स्टूडेंट्स भी पूरे ऑल ओवर इंडिया है और इधर उधर जाके एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे वैसी ही जगह मिलना मुश्किल है, और आप बिल्कुल एंड टाइम पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे आप एडमिट कार्ड दे रहे हो और ये चीज़ कर रहे हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आती है, दूसरी चीज़ नहीं, एक चीज़ और आती है कि इंस्टीट्यूट ये बोल सकता है कि अरे आप वेट क्यों कर रहे थे, ये तो हम लोगों ने तो बता ही रखा था ना 8 दिसंबर से एग्जाम है, तो जाके दे के आना चाहिए था, जाके अपने लिए जगह वो कर लेनी चाहिए थी। सर लास्ट टाइम जो आपका वो नहीं हो, तो पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ें देखो, तो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा ये कहता है कि आप लास्ट के 10 डेज में चीज़ें करते हो, आप पहले से कुछ करके नहीं चलते हो, लास्ट के 10 डेज में आप अनाउंस करते हो कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट रुका हुआ था। और अब तो आपकी खुद की पॉलिसी, खुद की बनाई चीज़ें हैं ये कि 10 दिन में एडमिट कार्ड इशू, वही नहीं हुआ है। इलेक्शंस आर सो इम्पॉर्टेंट ना, इंडिया में इलेक्शंस का, खैर उस तक नहीं जाएंगे। बात यहाँ एडमिट कार्ड की थी, तो एडमिट कार्ड आ जाने से ये होगा कि हमें पता लग जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल की क्लैरिटी तो अलग ही प्रेशर दे रही थी, अब तो एडमिट कार्ड की क्लैरिटी भी भैया प्रेशर दे रही है कि आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, बस कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन ये है कि एडमिट कार्ड आ जाने से बहुत चीज़ें तो क्लियर होती हैं, बट जो मेन इशू था हमारा एडमिट कार्ड नहीं था। मेन इशू था हमारा एग्ज़ाम्स को लेकर के, एग्ज़ाम्स का जो ऑनलाइन पोर्टल है, MTP नहीं आया, प्रैक्टिस नहीं हुई है, वो था बेसिकली मेन इशू। तो वो मेन इशू था। तो अब देखते हैं, तो इश्यूज तो हमें पता लग गए, अब बात आती है सोल्यूशन की। कल मैंने खुद ने, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कल मैंने खुद ने ट्वीट किया था कि सभी के लिए कि भाई जो आपको सोल्यूशन लगते हैं प्लीज़ आप शेयर करें कि क्या क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट सोल्यूशन दे सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देख सकते हो आप, बहुत सारे रिप्लाइज़ आए हैं और काफ़ी सही रिप्लाइज़ आए हैं कि हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि सभी को नज़र आ रहा है कि ये सोल्यूशन हो सकता है, बट शायद जिनको ये सोल्यूशन की ज़रूरत है, जिनको ये सोल्यूशन करने की ज़रूरत है, अप्लाई करने की ज़रूरत है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है। अब उनका क्या इशू है भगवान जाने। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सोल्यूशन में, तो सबसे पहला हमारा आता है कि इंस्टीट्यूट हमारा जो है कि वो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, तो एक तो एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, प्लस इसे ऑफलाइन मोड कर सकता है। क्योंकि एक्सटेंड करने का रीज़न क्या है कि भैया हम अब पैटर्न वापस से चेंज करें, एक बार और पैटर्न चेंज होएगा, वो ऑफलाइन का हो जाएगा, आप एक्सटेंड कर दो। लेकिन क्या एक्सटेंड दिसंबर एंड तक का हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दिसंबर एंड में CS के एग्जाम्स हैं, और CS वालों के साथ CMA का ये मतलब है कि वो लोग क्लैश नहीं करा सकते। CA के साथ नहीं था इसलिए वो क्लैश कर गए, लेकिन CS के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ICSI के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ पे क्लैश नहीं करा सकते हैं, इसलिए एग्ज़ाम हो जाएंगे जैन 2022। अच्छा, ये अगर होता है तो इससे कौन से स्टूडेंट्स हैं, अगर ये होता है तो इससे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बिल्कुल हल्ला मचा देंगे कि आपने ऐसे क्यों किया? जिन लोगों के CA प्लस CMA एग्जाम्स थे, वो लोग सीधा सीधा कहेंगे कि भैया हमसे क्या दुश्मनी थी, ये आपने काम करना था आप पहले कर देते। अगर एक तरफ तो आप इतने तैयार थे कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने वाले हैं, हम क्लैश करा देंगे, कुछ करा देंगे, तो हम लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने हैं, ठीक है, इस चक्कर में आपने क्लैश कराया, मैंने आप लोगों को चूज़ कर लिया आपके ऊपर ट्रस्ट रख के कि भैया हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हो कि एक्सटेंड हो रहे हैं,
जैन में होंगे। तो मेरा जो अभी सीए का जो अटेम्प्ट छूट गया उसका मैं क्या करूं, और गलती से अगर उसमें उसकी एग्जेम्पशन थी सीए में तो उसका क्या करें। तो वो वाले स्टूडेंट्स चिल्ला सकते हैं। एक वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने 1 साल से कोई एग्जाम दिया ही नहीं है वो वापस से चिल्लाएंगे भैया तैयार नहीं हो, आप 1 साल में तैयार नहीं हुए हो, आपने कब एग्जाम लिए थे। जब आपके साथ वाले इंस्टीट्यूट्स चाहे वो सीएस का हो चाहे सीए का हो वो इतनी बार एग्जाम ले चुके हैं तो आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है आपको क्या तकलीफ है कि आपने एग्जाम अभी तक नहीं लिए हैं। या फिर तो जो बात है साफ साफ आके बोल दो ना यार, इतना क्या वो करना। तो पहली चीज़ ये चीज़ कर सकते हैं कि एक्सटेंड कर दो, ऑफलाइन मोड कर दो, एग्जाम जैन में चले जाएंगे, पर हल्ला मचाने का बहुत बहुत चांसेस हैं। तो अब इंस्टीट्यूट दूसरा सोल्यूशन क्या ला सकता है, चल रही है ना ऑनलाइन वाला जो चल रहा है ना उसे एज पर स्केड्यूल रखते हैं, जिस पर स्केड्यूल रखते हैं, ठीक है। प्लस हम लोग क्या करते हैं ना ऑप्ट आउट ऑप्शन देते हैं, ठीक है। और इसको मर्ज कर देंगे, मतलब ऑप्ट आउट ऑप्शन कब के लिए होगा, मर्ज फॉर जून, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो भी स्टूडेंट्स चीखने वाले हैं, क्योंकि वही वाला जो पहला वाला इशू होने वाला है ना वही वाला आने वाला है। सीए प्लस सीए में स्टूडेंट चीखेंगे, जिन्होंने 1 साल से एग्जाम नहीं दिया वो वाले चीखेंगे। तो यहाँ पर भी काम नहीं चल सकता और यहाँ पे भी ये वाला सोल्यूशन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट अपना खुद का इंटरेस्ट सोच के चलेगा कि भाई मैं तो सेफ इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट सेव करूँगा, मैं चारों तरफ से सही हूँगा, तो वो ये चीज़ करेगा तो फंसेगा। इसी चीज़ में अगर मैं बात करूँ, इसी चीज़ में अगर इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसको मर्ज ना करे, बल्कि इसके लिए एक अलग से साइकिल एग्जाम की कर दे जैन में, वो भी ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में कर रहा है तो अपना पैटर्न सुधार के हम लोगों को एमटीपी दे दें, बेसिकली उसको एमसीक्यू वाला पैटर्न कर दें। अगर वो ये करता है तो ये उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन होगा, बेस्ट, कि आपको अब जिसको देना है अब दो, वरना ऑप्ट आउट करो। जनवरी में वापस से एग्जाम होंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। ऑनलाइन में इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो इंस्टीट्यूट को जैन में ऑफलाइन मोड में करा लेना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स भी एकदम ऐसे रिलैक्स फील करेंगे कि यार जिस मोड में हम देना चाहते थे वो भी हो गया, हम एक्सटेंशन चाहते थे वो भी हो गया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे कि स्टूडेंट्स भी खुश हो सकते हैं, जिन्हें आप देना है दो वरना जैन में दो, और सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत हुई इंस्टीट्यूट को, क्योंकि ये कॉस्ट कंज्यूमिंग है। उन्हें सोच के देखो 2 बार अरेंज करना पड़ रहा है, दोबारा एग्ज़ाम साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर पाते। तो यहाँ पे थोड़ा इंस्टीट्यूट को दिक्कत होगी। अदरवाइज ये वाला सोल्यूशन ऐसा है जो हर किसी के हक में। क्या सोल्यूशन है, वापस से एक बार लिख लेते हैं इसे कि क्या सोल्यूशन है, कि ऑनलाइन एज पर स्केड्यूल प्लस ऑप्ट आउट ऑप्शन प्लस जैन साइकिल, जैन 22 में एक ऑफलाइन एग्जाम्स। अगर ये किया जाता है तो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, हर तरफ से सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे। तीसरा, इसी में ही अगर देखो इन्हीं सॉल्यूशंस में ही अगर आप हर फिर कर दो, इस ऑफलाइन को ऑनलाइन कर दो लेकिन एमटीपी ना दो, तो ये वाले इश्यूज चलते रहेंगे। बट द बेस्ट सोल्यूशन ये वाला होने वाला है, मुझे ये लगता है बेस्ट सोल्यूशन यही है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते थे। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड जल्दी आ जाए, सो दैट जगह वगैरह देख लें, हमें पता लग जाए एग्ज़ाम कैसे हैं। सीए प्लस सीए में स्टूडेंट्स डिसाइड कर लें कि फाइनली कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म तो देखो दोनों के भरे हुए हैं, ठीक है, सारा काम किया हुआ है। बात ये है लास्ट मोमेंट डिसीजन है कि आपने सीए के एग्ज़ाम देकर आने हैं या सीएमए के एग्ज़ाम देकर आने हैं, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन मुझे लगता है द बेस्ट सोल्यूशन है, यही इंस्टीट्यूट को करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। देखो इंस्टीट्यूट सिर्फ स्टूडेंट का नहीं सोच सकता, दोनों साइड का सोच के चलेगा। मुझे लगता है कि इस चीज़ में दोनों साइड का सोचा सही है। थोड़ा कॉस्ट कंज्यूमिंग हो सकता है इंस्टीट्यूट के लिए, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट ये वाला बेस्ट सोल्यूशन है। आपको क्या लगता है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड
जैसे ही एडमिट कार्ड का कुछ आएगा मैं वापस से आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे, ठीक है। जैसे कुछ भी होएगा पता लग जाएगा। आप चाहे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड आ जाए कि भैया हाँ एडमिट कार्ड आ गया है, वीडियो आ गई है, एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम्स हैं, पढ़ते रहिए, टेंशन है मुझे पता है बट ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।